आप बस ये चीज़ सोचिए कि आप एक फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं, यानी कि आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एक और चीज़ को ऐड कर रहे हैं। ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है। वो लैंग्वेज आपको ज़रूर मदद करेगा। एज अ स्टूडेंट यू कैन वर्क 120 फुल डेज एंड 240 हाफ डेज एज अ पार्ट टाइम इन जर्मनी, और इससे आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप स्टडी इन जर्मनी से रिलेटेड प्रोसेस क्या क्या है इसके बारे में गूगल करके सर्च करके थक चुके हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे वो सारी डिटेल्स शेयर करने वाले हूँ। क्या प्रोसेस होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको अपनी कोर्स की सिलेक्शन कैसे करनी है, किस यूनिवर्सिटी के क्या अपने डिमांड्स होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिए। वेलकम टू द एजुकेशनल मेंटोर। वी गेट एस देयर, इसका मतलब है आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं। हमारे लास्ट वीडियो पे आपने ढेर सारा प्यार हमें दिया है। आशा करती हूँ कि हमारे इस वीडियो को भी आप देखें और इसे भी ढेर सारा प्यार दें। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, जा करके उसे देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और इसी नोट पे चलिए आज का अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, हम किन किन चीज़ों को कवर करेंगे, हर कुछ डिटेल में आपसे शेयर करूंगी मैं। और हाँ, ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो स्टडीइंग इन जर्मनी से रिलेटेड जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको कहीं जा कर के कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले ये चूज़ करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस कोर्स की सिलेक्शन करना चाहते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आपने किस चीज़ की पढ़ाई की है और आप फर्दर क्या स्टडीज़ करना चाहते हैं। जर्मनी इज़ पॉपुलर फॉर इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स एंड मैनी मोर कोर्सेज। इट हैज़ ऑल द कोर्सेज टू ऑफर, लेकिन वो आप ही हैं जो डिसाइड करेंगे कि आपको किस कोर्स को पढ़ाई करने के लिए जर्मनी जाना है। और अगर तब भी आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा करके चेक कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ जा करके आप अपने क्वेरीज़ को व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपके लिए जो सबसे बेस्ट कोर्स सिलेक्शन होगा उसको आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम चूज़ करके आप तक पहुँचाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कितने डिफरेंट टाइप्स की यूनिवर्सिटीज़ है जर्मनी में। तो स्टडी इन जर्मनी से रिलेटेड 3 तरह की यूनिवर्सिटीज़ है। सबसे पहले आती है पब्लिक यूनिवर्सिटी, ज़ीरो ट्यूशन फ़ी। फिर आती है फॉकहोचschule विच इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। दिस इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली ज़ीरो ट्यूशन फ़ी। पब्लिक यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आपको सेमेस्टर टिकट देना पड़ता है, बट एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी मिनिमल एंड आई एम श्योर इट विल नॉट पुट अ होल इन योर पॉकेट। और तीसरी आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ विच चार्जेस ट्यूशन फीस। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स की यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ आप जर्मनी में जा करके पढ़ाई कर सकते हैं। हमने बात की स्टडी इन जर्मनी से रिलेटेड कितने टाइप की यूनिवर्सिटीज़ होती है। अब बात करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी ट्यूशन फी चार्ज करती है। पब्लिक यूनिवर्सिटी में एब्सोल्युटली ज़ीरो ट्यूशन फ़ी है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ फीस चार्ज करती हैं जर्मनी में। 5,000 यूरो से लेकर के 20,000 यूरोस पर ईयर का फ़ीस है। और अगर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँ, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, आपके लिए मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगी। कोर्स और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के बाद ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप उस कोर्स को पब्लिक यूनिवर्सिटी में करने के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप जर्मन टॉट प्रोग्राम के लिए ऑप्ट करते हैं चाहे किसी भी कोर्स में, तो उसकी एक अपनी एलिजिबिलिटी है। मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स आपको 12th में चाहिए, और जर्मन लैंग्वेज तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 12th में 70% मार्क्स चाहिए। A1 A2 जर्मन लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए और IELTS का स्कोर मैंडेटरी है विथ 6.5 बैंड्स ओवरऑल। इन सारी चीज़ों का ज़रूर ध्यान में रखें। इसके साथ साथ APS सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट आस करके एक स्कोर बूस्टर एग्ज़ाम है, इसके भी स्टडी मटेरियल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने वो टेस्ट दे दिया तो इससे आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा और आपको अच्छे से अच्छे पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने में आपकी बहुत मदद करेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है अगर आप जर्मनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ के ऊपर हम डिटेल वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके फ्रेंड सर्कल, फैमिली या नोन टू में कहीं पे भी कोई स्टडी इन जर्मनी से रिलेटेड रिसर्च कर रहा है तो उन्हें ज़रूर हमारे चैनल को रेकमेंड करें, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक डिटेल के बारे में बात करते हैं। प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये।
अभी आपको लग रहा होगा कि मैं इस चीज़ पर इतना एम्फसाइज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है मेरे स्टूडेंट्स को कि वो किस तरह से फंस जाते हैं। टाइम टू टाइम रिमाइंडर देने के बावजूद बिफोर हैंड उन्होंने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके नहीं रखा था। इस वजह से कभी कभी उनका इनटेक भी डिले हुआ है। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर स्टडी इन जर्मनी के बारे में सोच रहे हैं तो जर्मनी का प्रोसेस थोड़ा लेंदी है इन कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज़। आप अपने डॉक्यूमेंट्स बिफोर हैंड रेडी रखें ताकि आपका प्रेशियस टाइम बच जाए और आप जिस इनटेक पे फोकस कर रहे हैं आप उसी इनटेक में सक्सेसफुली जर्मनी पहुंचे। हमने बात की कि डॉक्यूमेंट्स का बिफोर हैंड रेडी रखना कितना इम्पॉर्टेंट है। अब बात है वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में। वीज़ा एप्लीकेशन टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली बिफोर हैंड रेडी हों। टाइम पे वीज़ा लगेगा तो आप टाइम पे जर्मनी पहुंचेंगे, और अगर आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके टाइम से पहले नहीं रखे तो वीज़ा ज़रूर डिले होगा। वीज़ा डिले होगा तो आप टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए डॉक्यूमेंट्स बिफोर हैंड रेडी रखें और वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अपने टाइम को सेव करें। इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि वीज़ा एप्लीकेशन के लिए ब्लॉक अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। ब्लॉक अकाउंट ओपनिंग में दी एजुकेशनल मेंटोर आपकी पूरी तरह से मदद करेगा, हेल्प एंड असिस्टेंस आपको पूरी तरह से देगा। ब्लॉक अकाउंट का भी करंट अमाउंट है 11,904 यूरोज़, जो कि लगभग 11.5 लाख से 12 लाख के बीच में है इंडियन करेंसी में। ये अमाउंट आपको अपने ब्लॉक अकाउंट में शो करना बहुत ज़रूरी है। आज के हमारे इस वीडियो में हमने बात किया कि क्या प्रोसेस होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दिया आपको। अब बात करते हैं कि दी एजुकेशनल मेंटोर किस तरह से आपकी मदद करेगा हर उस स्टेप में जो आपको सक्सेसफुली आपके ड्रीम डेस्टिनेशन जर्मनी तक आपको पहुंचाएगा अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 11th में पढ़ रहे हैं और आपको पता है कि 12th के बाद आपको अपना बैचलर्स करने के लिए अब्रॉड जाना है, फॉर एग्जांपल जर्मनी जाना है, तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपका पासपोर्ट रेडी रहना चाहिए। उस दिन का वेट मत कीजिए कि जब मैं प्रोसेस स्टार्ट करूंगा या करूंगी तब मैं अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करूंगा। आप पहले से पासपोर्ट रेडी करके रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड अपडेटेड हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जर्मन लैंग्वेज। कभी भी आपको लैंग्वेज बैरियर फेस नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए हर चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और वो एंड मोमेंट पे वो जो बर्डन रहता है एक स्टूडेंट के ऊपर कि अच्छा अब मुझे लैंग्वेज भी सीखना है, मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करने हैं, मुझे यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करना है और टाइम टू टाइम हर चीज़ का ध्यान रखना है, ये एकदम हैसल फ्री प्रोसेस आपके लिए हो जाएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपने लिए एक ट्रस्टेड अब्रॉड स्टडी काउंसलर ढूंढे जो आपके सारे प्रोसेस में आपकी पूरी तरह मदद करे, एंड टू एंड सोल्यूशन दे और आपके सारे टास्क को हैसल फ्री करके सारा वर्कलोड अपने ऊपर ले ले। और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है दी एजुकेशनल मेंटोर। आपके हर एक प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप किस तरह से कब क्या रेडी करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट है, किस तरह से यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करनी है, कोर्स क्या चूज़ करना है आपको, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कब लैंग्वेज सीखना शुरू करना है, उसकी कैसे प्रिपरेशन एंड गाइडेंस आपको करनी है, हर एक चीज़ का सोल्यूशन है हमारे पास। तो अगर आपका भी सपना है कि आप जर्मनी जैसे कंट्री में जाकर के अपनी पढ़ाई करें, अपने ड्रीम को अचीव करें, तो उसके लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक पिन किया हुआ है, वहाँ जा करके अपने क्वेरी को पुटअप करें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। Arrival and registration, one of the biggest hurdle and challenge a student faces once he or she reaches Germany. यहाँ रह करके आपके सारे प्रोसीजर को, आपके सारे काम को करवाना कोई भी कर सकता है, लेकिन वही कंसल्टेंट सबसे अच्छा है जो आपके जर्मनी पहुंचने के बाद भी आपके साथ खड़ा रहे और वहाँ पे जितने भी लीगलाइजेशन है, पेपर वर्क है, रजिस्ट्रेशन है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, सिटी रजिस्ट्रेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, वीज़ा एक्सटेंशन, सारा काम आपके लिए वो करवा करके थे। आप जब जर्मनी पहुंचे तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको आए रिसीव करने के लिए, आपको आपके लगेज के साथ आपके हॉस्टल तक ड्रॉप करे, ये सारे लीगलाइजेशन आपको करवा के दे, आपके बैंक अकाउंट ओपन करवा के दे, वहाँ पे वही एक अच्छा कंसल्टेंट है। और इसके लिए दी एजुकेशनल मेंटोर के पास उनकी एक सपोर्ट टीम जर्मनी में है जो दिन रात मेहनत करती है और हमारे स्टूडेंट्स के उनके जर्नी को पूरी तरह से हैसल फ्री और सक्सेसफुल बनाती है।
तो बात करते हैं अकोमोडेशन एंड एक्सपेंसेस की। अकोमोडेशन की चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जब इंडिया में अपना प्रोसेस हमसे करवा रहे होंगे, आपका अकोमोडेशन लेटर यहीं पे रहते रहते आ जाएगा। आपका जो भी बजट है, आपके प्रेफर्ड लोकेशन के अकॉर्डिंग हम आपको ढूंढ करके देंगे, और आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग ही आपका अकोमोडेशन चूज़ होगा। इसके साथ साथ आपका मंथली लिविंग कॉस्ट जो है, विच इंक्लूड्स योर अकोमोडेशन, योर यूटिलिटीज़, योर फूड एक्सपेंसेस, एवरीथिंग विल बी समवेयर बिटवीन 8,000 यूरोज टू 1,000 यूरोज। जर्मनी में रहने के लिए आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, जिसमें आपका हाउस रेंट, यूटिलिटीज़, ग्रोसरी, सब कुछ मिला जुला करके 8,000 से लेकर के 1,000 यूरो के बीच में आपका पर मंथ का लिविंग कॉस्ट होगा। Now let's check the work opportunities in Germany. As a student, you can work 120 full days and 240 half days as a part-time in Germany. और इससे आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। ब्लॉक अकाउंट दिखाना आपके लिए मैंडेटरी है, वो एक लीगल रिक्वायरमेंट है इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन जर्मनी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ब्लॉक अकाउंट के सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। वहाँ जाने के बाद द एजुकेशनल मेंटोर आपको फुल गाइडेंस, हेल्प एंड सपोर्ट देगा। जो हमारी टीम है वो आपको पार्ट टाइम जॉब दिलवाने में आपकी पूरी तरह से मदद करेगी, और उस पार्ट टाइम जॉब के थ्रू आप जो पैसे कमाएंगे उससे अपना फूडिंग एंड लिविंग एक्सपेंस पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। So students, let's take a quick recap of what we have discussed in today's videos. Choose your course, check eligibility, apply, visa, settle in Germany. ये सारी चीज़ों में दी एजुकेशनल मेंटोर पूरी तरह से एंड टू एंड सोल्यूशन आपको देगा। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, अगर आप इन सोशल मीडियाज़ पे हैं तो वहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन तीनों जगह पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर स्टडी इन जर्मनी से रिलेटेड आपने हमारा पूरा सीरीज़ नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट आपको एंड में मिल जाएगा। आप जाइए उस पूरे प्लेलिस्ट को देखिए, क्योंकि हमने स्टडी इन जर्मनी से रिलेटेड हर एक टॉपिक को कवर किया है। आगे भी स्टडी इन जर्मनी से रिलेटेड हम बाकी सारे टॉपिक को कवर करेंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए, और अगर आप चाहते हैं कि स्टडी इन जर्मनी से रिलेटेड मैं किसी टॉपिक पर वीडियो लेकर के आऊँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन, चीयर्स, auf Wiedersehen।